यदि आप अभी एक स्कैल्पेल पकड़ रहे हैं, एक मानव खोपड़ी को खोल रहे हैं जैसे कि एक बर्तन का ढक्कन उठा रहे हैं, और सीधे सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अखरोट जैसे द्रव्यमान को देख रहे हैं, तो आपको एक चौंकाने वाली सच्चाई का पता चलेगा। आपका मस्तिष्क वैसा नहीं है जैसा आप सोचते हैं। यह एक गंभीर रूप से विकृत राक्षस है जो अस्तित्व की तलाश में क्रूर है। ये प्रसिद्ध पेनफील्ड मानचित्र है, या जिसे हम मस्तिष्क लघु मानव कहना पसंद करते हैं। यह अवधारणा तंत्रिका विज्ञान समुदाय में लगभग 100 वर्षों से मौजूद है, लेकिन आम लोगों के जीवन में ये पूरी तरह से अनदेखा रहस्य बना हुआ है। ये रहस्य क्यों है? क्योंकि यदि आप वास्तव में इस मानचित्र को समझते हैं, तो आप महसूस करेंगे कि आधुनिक लोग कथित रूप से बेहतर मस्तिष्क शक्ति की खोज में बहुत सारे अखरोट खा रहे हैं, इतना डीएचए निगल रहे हैं, और यहाँ तक कि स्मृति प्रशिक्षण कक्षाओं में दाखिला ले रहे हैं। लेकिन बुनियादी दिशा गलत है। हम बेतहाशा इंजन में ईंधन भर रहे हैं, लेकिन कोई भी जंग लगे ड्राइव शाफ्ट की जांच नहीं कर रहा है, और वह ड्राइव शाफ्ट आपका हाथ है, खासकर आपकी उंगलियां। आज हम खाली स्वास्थ्य संबंधी बातों के बारे में बात नहीं करेंगे या आपको स्वास्थ्य अनुपूरक बेचने का प्रयास नहीं करेंगे। हम आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स पर उकेरे गए उस अजीब पैटर्न पर चर्चा करेंगे, और क्यों वे प्राचीन लोग पेड़ों के नीचे क्रॉस लेग करके बैठते हैं, अजीब हाथ के इशारे करते हैं। वे आपसे अधिक सतर्क हो सकते हैं, जो पूरे दिन एक कार्यालय में बैठे रहते हैं। सबसे पहले आइए 1930 के दशक में मॉन्ट्रियल, कनाडा में एक न्यूरोसर्जन वाइल्डर की याद दिलाएं। पेनफील्ड ऑपरेटिंग टेबल के सामने खड़ा था। मरीज होश में था, लेकिन उसकी खोपड़ी को एनेस्थेटाइज किया गया था क्योंकि मस्तिष्क में कोई दर्द रिसेप्टर्स नहीं थे। इससे डॉक्टर को सर्जरी के दौरान मरीज से सीधे संवाद करने की अनुमति मिल गई। पेनफील्ड ने घाव की खोज के लिए एक कमजोर विद्युत प्रवाह वाली जांच की, हालांकि वह अनजाने में इतिहास में मानव मस्तिष्क का पहला नक्शा बना रहा था। जब कर्ट ने सेरेब्रल कॉर्टेक्स के केंद्र में एक क्षेत्र को धीरे से छुआ, तो मरीज ने अचानक कहा, मेरा अंगूठा धड़क रहा है। पेनफील्ड ने इसे थोड़ा दूर किया और फिर से क्लिक किया। मरीज ने कहा, मेरी तर्जनी सुन्न हो गई है। वह थोड़ा और दूर चला गया, और उसके होंठ कांप रहे थे। ये बार बार क्लिक करना इकोलोकेशन का उपयोग करके एक अंधेरी गुफा में एक नक्शा खींचने जैसा था। अंत में पेनफील्ड ने इन बिंदुओं को जोड़कर एक भयानक छोटी आकृति बनाई। इस छोटी सी आकृति में शरीर के अंगों को वास्तविक अनुपात के अनुसार वितरित नहीं किया गया है, बल्कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स में उनके द्वारा घेरे गए स्थान के आकार के अनुसार वितरित किया गया है। परिणाम बेतुका है, यहाँ तक कि किसी डरावनी फिल्म के विकृत राक्षस जैसा भी है। इस मस्तिष्क सी छोटी आकृति में विशाल, असमान रूप से बड़े हाथ हैं, विशेष रूप से अंगूठा जो बैंगन जितना बड़ा है। साथ ही एक विशाल मुंह और जीभ भी है। इस बीच धड़, जांघें और भुजाएं, जिन्हें हम आमतौर पर महत्वपूर्ण मानते हैं, एक माचिस की तीली के आकार तक सिकुड़ गई हैं। यहाँ तक कि छोटी उंगली द्वारा घेरी गई जगह से भी छोटी हो गई हैं। इसका अर्थ क्या है? यह एक देश के बजट की तरह है जिसमें हाथों को 40%, मुंह को 30% और आंतरिक अंगों और अंगों को केवल शेष 30% आवंटित किया जाता है। मस्तिष्क की नज़र में आप अनिवार्य रूप से विशाल हाथों की एक जोड़ी और लगभग नगण्य शरीर पर लटका हुआ एक विशाल मुंह है। यह मानवीय स्वाभिमान पर आघात है, लेकिन ये क्रूरतम विकासवादी सत्य भी है। हम हमेशा सोचते हैं कि हमें अपने हाथों का उपयोग करना है, इसलिए हमारे हाथ हिलते हैं।
लेकिन पेनफील्ड मानचित्र हमें एक प्रति सहज ज्ञान युक्त तर्क बताता है। काफी हद तक मस्तिष्क इन हाथों की सेवा के लिए अपने वर्तमान स्वरूप में विकसित हुआ है। मनुष्य पृथ्वी पर प्रमुख प्रजाति बन गया है। इसका कारण यह नहीं है कि हम तेज दौड़ते हैं, नहीं इसलिए कि हमारे पास तेज दांत हैं, बल्कि इसलिए कि हमारे हाथ बेहद नाजुक ऑपरेशन कर सकते हैं। हम सुइयां पिंच कर सकते हैं, धागे पिरो सकते हैं, औजार बना सकते हैं और लिख सकते हैं। इन नाजुक क्रियाओं में से प्रत्येक के पीछे करोड़ों न्यूरॉन्स को उनका समर्थन करने के लिए सेरेब्रल कॉर्टेक्स में बेतहाशा सक्रिय होने की आवश्यकता होती है। तो इससे एक अत्यंत भयावह निष्कर्ष निकलता है। जब आपके हाथ ठीक मोटर कौशल बंद कर देते हैं, तो आपका सेरेब्रल कॉर्टेक्स आराम नहीं कर रहा है, बल्कि शोष कर रहा है। इस बारे में सोचें कि हम अभी क्या कर रहे हैं, विशेषकर मध्यम आयु और वृद्धावस्था में, या यहाँ तक कि आज के युवा लोगों में भी। हमारे हाथ क्या कर रहे हैं? हम स्वाइप कर रहे हैं, जो मानव विकासवादी इतिहास में सबसे बड़ा धोखा हो सकता है। हमें लगता है कि हम अपने फोन को अपने हाथों से चला रहे हैं, लेकिन वास्तव में स्वाइप करने की क्रिया न्यूरोलॉजिकल स्तर पर बेहद अल्पविकसित है। इसमें सटीक बल नियंत्रण या जटिल स्थानिक गणना की आवश्यकता नहीं होती है। ये बस एक यांत्रिक, दोहरावदार और घर्षण रहित प्रक्रिया है। ये चिकना, कांच जैसा स्पर्श आपके मस्तिष्क को मार रहा है, क्योंकि मस्तिष्क को सक्रिय होने के लिए प्रतिरोध और उत्तेजना की आवश्यकता होती है। जब आप छाल के किसी खुरदरे टुकड़े को छूते हैं, गोल अखरोट को निचोड़ते हैं, या सुई में धागा भी पिरोते हैं, तो अत्यंत सूक्ष्म बल प्रतिक्रिया आपके मस्तिष्क को मिलीसेकंड के भीतर सूचना का एक विशाल प्रवाह भेजती है। कठोरता, नमी, घर्षण, स्थानिक स्थिति। यह एक भव्य न्यूरो आतिशबाजी शो है। लेकिन अब जब आतिशबाजी का प्रदर्शन खत्म हो गया है, तो हमारे हाथ लगातार आलसी और अनाड़ी होते जा रहे हैं। हम अब लिखते नहीं हैं, इसके बजाय ध्वनि इनपुट का विकल्प चुनते हैं। हम सब्जियां और मांस स्वयं काटने के बजाय उन्हें बाहर निकालने का आदेश देते हैं। हमारे पास जूते के फीते बांधने के भी कम अवसर हैं, क्योंकि स्लिप ऑन अब आम बात हो गई है। परिणामस्वरूप हाथ की गतिविधियों के लिए जिम्मेदार मस्तिष्क का एक विशाल क्षेत्र खरपतवार से भर जाना शुरू हो जाता है। पर्याप्त उत्तेजना से वंचित न्यूरॉन्स टूटने लगते हैं और सिनेप्स मुरझा जाते हैं। यही कारण है कि कई बुजुर्ग लोगों के पहले लक्षण बीमारी से संबंधित नहीं होते हैं, बल्कि कपकपी, चॉपस्टिक पकड़ने में कठिनाई या कपड़ों के बटन लगाने में कठिनाई होती है। यह उम्र बढ़ने की कोई प्राकृतिक घटना नहीं है। ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स है जो कर्मचारियों की छंटनी कर रहा है। इससे ये भी पता चलता है कि क्यों कुछ अंधविश्वासी व्यवहारों की आश्चर्यजनक वैज्ञानिक वैधता होती है। उन बूढ़ों को देखो जो अखरोट से खेल रहे हैं और लगातार 2 अखरोट अपने हाथों में घुमा रहे हैं। बाहरी लोग सोच सकते हैं कि यह सिर्फ बुजुर्ग लोग हैं जो समय गुजार रहे हैं, लेकिन न्यूरोलॉजिस्ट के लिए यह मस्तिष्क को उच्च तीव्रता वाली समन्वित कसरत देने जैसा है। अखरोट की झुर्रियां, उनकी उंगलियों की स्पर्श संवेदना और उनके हाथों की घूर्णन गति सभी सेरिबेलम के संतुलन और मोटर कॉर्टेक्स के समन्वय को प्रभावित करती हैं। ये सिर्फ अखरोट के साथ खेलना नहीं है, यह मस्तिष्क के हार्डवेयर का रखरखाव कर रहा है। और पीछे जाकर उन बुद्ध प्रतिमाओं को देखें, उन प्राचीन अभ्यासियों को देखें। क्या आपको लगता है कि वे सिर्फ अंधविश्वासी होने के लिए वहां क्रॉस लेग करके बैठते हैं? उनके हाथ विभिन्न अजीब इशारे या मुद्राएं बनाते हैं। यदि हम मानव शरीर को एक परिष्कृत जैविक कंप्यूटर के रूप में मानते हैं, तो मेरिडियन सर्किट बोर्ड पर तार हैं और उंगलियां इन तारों के पोर्ट।
या जंपर स्विच हैं। पारंपरिक चीनी चिकित्सा में इसे 10 उंगलियां हृदय से जुड़ी होती हैं कहा जाता है। ये साहित्यिक बयानबाजी नहीं है, यह एक शारीरिक संरचना है। अंगूठा फेफड़े मेरिडियन से मेल खाता है। तर्जनी बड़ी आंत मेरिडियन से, मध्यमा उंगली पेरिकार्डियम मेरिडियन से, अनामिका ट्रिपल एनर्जाइजर मेरिडियन से और छोटी उंगली हृदय मेरिडियन से और छोटी आंत मेरिडियन से मेल खाती है। इन 6 मेरिडियन का स्रोत या अंतिम बिंदु उंगलियों पर है। जब आप ओके इशारा बनाने के लिए अपने अंगूठे और तर्जनी को धीरे से एक साथ दबाते हैं, तो उस पल में आप सिर्फ एक आंदोलन नहीं कर रहे हैं, आप अपने शरीर के भीतर 2 मेरिडियन को जोड़ रहे हैं। फेफड़े के मेरिडियन और बड़ी आंत के मेरिडियन के ऊर्जा सर्किट एक सर्किट बोर्ड पर शॉर्ट सर्किट की तरह जुड़े हुए हैं। कर्ट तुरंत एक बंद लूप बनाता है। हालांकि पूर्वजों ने शरीर रचना विज्ञान को नहीं समझा था या पेनफील्ड के मस्तिष्क मानचित्र को नहीं देखा था, उन्होंने आत्मनिरीक्षण के माध्यम से इस सर्किट के बंद होने से होने वाले शारीरिक और मानसिक परिवर्तनों को उत्सुकता से पकड़ लिया। उदाहरण के लिए, जब आप अत्यधिक तनावग्रस्त, भयभीत या क्रोधित होते हैं, तो आप सहज रूप से क्या कार्रवाई करते हैं? आप अपनी मुट्ठी बंद कर लें और अपने अंगूठे को अपनी हथेली में मजबूती से पकड़ लें। ताओवाद में इसे दृढ़ता से पकड़ना कहा जाता है, जो एक नवजात शिशु का इशारा है। बच्चे दृढ़ता से पकड़ क्यों लेते हैं? क्योंकि यह आत्मा में ताला लगा सकता है और लोगों को सुरक्षा की भावना दे सकता है। ये वास्तव में एक विशिष्ट हाथ के इशारे के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। यह आसन शरीर के तनाव प्रेरित ऊर्जा खपत मोड को जबरन बंद कर देता है, जिससे मस्तिष्क का भावनात्मक केंद्र अमिगडाला शांत हो जाता है। ये रहस्यवाद नहीं है, ये शरीर का अंतर्निहित डीबा मोड है, एक ऐसी सुविधा जिसे हम दुर्भाग्य से भूल जाते हैं। हम बुजुर्ग महिलाओं को प्रार्थना की माला पकड़े हुए देखकर हंसते हैं, इस बात से अनजान कि उनकी उंगलियों की प्रत्येक गतिविधि उनके मस्तिष्क के माध्यम से केंद्रित एकाग्रता की एक छोटी सी लहर भेजती है। हम योग कक्षाओं में ज्ञान मुद्राओं, हाथ के इशारों को नहीं समझते हैं, सोचते हैं कि वे सिर्फ दिखावे के लिए हैं, इस बात से अनजान हैं कि यह इशारा शारीरिक रूप से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में रक्त के प्रवाह को निर्देशित करता है, जो तर्कसंगतता और निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार उच्च स्तरीय क्षेत्र है। दोस्तों, न्यूरोप्लास्टिसिटी और सिनेप्टिक रीमॉडलिंग जैसे जटिल तंत्रिका विज्ञान शब्दों से मूर्ख बनना बंद करें। सबसे सरल प्रवेश बिंदु आपकी नाक के ठीक नीचे है। यदि आप चाहते हैं कि आपका मस्तिष्क अच्छी तरह से काम करे, यदि आप बुढ़ापे में तेज बने रहना चाहते हैं, यदि आप चिंतित होने पर और नींद न आने पर जल्दी से अपना दिमाग बंद करना चाहते हैं, तो मस्तिष्क बढ़ाने वाली दवाएं लेना बंद कर दें और अपने हाथों से उत्तर मांगें। क्या यह अविश्वसनीय रूप से सरल नहीं लगता? हम सोचते हैं कि मस्तिष्क विकृति या भावनात्मक टूटन जैसी जटिल समस्याओं को हल करने के लिए महंगी दवाओं और जटिल मनोवैज्ञानिक परामर्श जैसे जटिल समाधानों की आवश्यकता होती है। लेकिन जीवन अक्सर आश्चर्यजनक रूप से सरल होता है। अब मैं चाहूंगा कि आप एक प्रयोग करें। अभी, चाहे आप मेट्रो में हों या सोफे पर, अपने हाथों को ऊपर उठाएं जैसे कि आप टाइप करने वाले हैं, लेकिन अपनी 10 उंगलियों को एक दूसरे को हल्के से छूते हुए। ध्यान दें कि यह बहुत हल्का है, जोर से न दबाएं या दूर न खींचें। आपको उस बेहद सूक्ष्म महत्वपूर्ण बिंदु को ढूंढने की जरूरत है, जैसे कि तत्काल 2 चुंबक एक दूसरे के पास आते हैं, जो प्रतीत होता है कि आकर्षित करता है लेकिन काफी नहीं।
अपनी आंखें बंद करें और अपना सारा ध्यान त्वचा के उस 1 मिलीमीटर पर केंद्रित करें जहां आपकी उंगलियां छूती हैं। आप क्या महसूस कर सकते हैं? यदि आप काफी करीब पहुंच जाते हैं, तो आपको अपनी उंगलियों में हल्की सी धड़कन या यहां तक कि झुनझुनी, गर्म अनुभूति महसूस होगी। आपको ये भी महसूस हो सकता है कि आपके हाथ खाली नहीं हैं, बल्कि एक अदृश्य गोला पकड़े हुए हैं। इस समय आपका मस्तिष्क एक नाटकीय परिवर्तन से गुजर रहा है। इस नाजुक संपर्क को बनाए रखने और उस हल्की विद्युत अनुभूति को महसूस करने के लिए आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स को आसपास के सभी शोर को रोकना होगा और अपने सभी कंप्यूटेशनल संसाधनों को अपनी उंगलियों पर केंद्रित करना होगा। ये फोकस है, यह एकाग्रता है। उस क्षण में मस्तिष्क के भटकते विचार कट जाते हैं। अब आप कल के गिरवी के बारे में नहीं सोचते। अब कल के बॉस के क्रोधी चेहरे के बारे में नहीं सोचते। आपकी दुनिया इन 10 उंगलियों के स्पर्श तक सिमट जाती है। इस क्षण में आपका मस्तिष्क अत्यंत मूल्यवान, सुव्यवस्थित विश्राम प्राप्त करता है। यह आराम 2 घंटे के छोटे वीडियो देखने की तुलना में 10,000 गुना अधिक प्रभावी है, क्योंकि वीडियो देखने से आपका डोपामाइन कम हो जाता है, जिससे आप जितना अधिक आराम करते हैं, उतना अधिक थकान महसूस करते हैं। हालांकि यह उंगलियों का फोकस आपके तंत्रिका तंत्र को रिचार्ज करता है और चिंता से खराब हो चुके माइलिन शीथ की मरम्मत करता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि हाथ के निशान धार्मिक अनुष्ठान नहीं हैं, बल्कि एगोनॉमिक्स हैं। आइए इस तर्क को एक कदम आगे ले जाएं। आधुनिक लोग आमतौर पर खालीपन क्यों महसूस करते हैं? ये सिर्फ एक आध्यात्मिक शून्यता नहीं है, बल्कि इंद्रियों का शारीरिक अभाव भी है। हम तापमान नियंत्रित कमरों में रहते हैं, चिकनी डामर वाली सड़कों पर चलते हैं, अच्छे गद्देदार जूते पहनते हैं और चिकने शीशे की स्क्रीन को छूते हैं। हमारी इंद्रियां शोष के बिंदु तक बहुत अच्छी तरह से सुरक्षित हैं, और इस सहज खंडहर में मस्तिष्क सबसे पहले ढहता है, क्योंकि मस्तिष्क अपनी जीवन शक्ति को बनाए रखने के लिए संवेदी जानकारी के इनपुट पर निर्भर करता है। खुरदरी बनावट के बिना और बारीक सूक्ष्म हेरफेर के साथ मस्तिष्क एक सफेद कमरे में बंद कैदी की तरह है, जो अंततः संवेदी अभाव से पागल हो रहा है। यह आधुनिकता की चिंता है, जिसके कारण हम या तो उदास हैं या चिड़चिड़े हैं। इसलिए मेरी सलाह ऐसी लग सकती है जैसे यह आपको पाषाण युग में वापस भेज रही है, लेकिन मेरा विश्वास करें, यह आत्म संरक्षण के बारे में है, अपने स्पर्श की भावना को फिर से खोजने के बारे में। प्रतिदिन 5 मिनट उंगलियों के व्यायाम में बिताएं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप इसे एक प्रकार की वाइड बॉडी जिम्नास्टिक की तरह मानें। वह काम नहीं करेगा। यदि आप टीवी देखते हुए उंगलियों का व्यायाम कर रहे हैं, रात के खाने में क्या खाना है, इसके बारे में सोच रहे हैं, तो आपका सेरेब्रल कॉर्टेक्स बिल्कुल भी सक्रिय नहीं हो रहा है। कुंजी जागरूकता है। जब आप बंद मुट्ठी स्थिति में अपने अंगूठे को अपनी अनामिका के आधार पर दबाते हैं, तो आपको सचेत रूप से यह महसूस करने की आवश्यकता होती है कि बल आपकी बांह से आपकी छाती तक कैसे जाता है। जब आप अपने अंगूठों को मुद्रा स्थिति में एक साथ दबाते हैं, तो आपको उस संपर्क बिंदु पर नाड़ी का निरीक्षण करने की आवश्यकता होती है। आप 2 अखरोट भी खरीद सकते हैं, या केवल 2 गोल्फ गेंदें भी खरीद सकते हैं। उन्हें केवल यंत्रवत घुमाएं नहीं, उनकी सतह पर हर उभार और खांचे को महसूस करें। जब वे टकराते हैं तो कंपन महसूस करें। बर्तन धोते समय भी अपनी उंगलियों से बहते पानी के तापमान को महसूस करें। अपना चेहरा धोते समय तौलिए के खुरदरे रेशों की बनावट को अपनी त्वचा पर रगड़ते हुए महसूस करें। यह आपके मस्तिष्क को पोषण दे रहा है।
यह आपके हाथ के वलकुट की उस विशाल, प्यासी परत को पोषण दे रहा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और आभासी वास्तविकता से भरे इस युग में सबसे विद्रोही और गुंडागर्दी वाली चीज जो हमें करने की जरूरत है वह मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस को प्रत्यारोपित करना नहीं है, बल्कि अपने हाथों का उपयोग करना फिर से सीखना है। इसके बारे में सोचें। जब AI हमें कॉपी लिखने, चित्र बनाने और यहाँ तक कि कोड लिखने में भी मदद कर सकता है, तो इंसानों के पास क्या बचेगा? हमारे पास जो कुछ बचा है वह भौतिक अनुभव है, एक धागे पर सरकती उंगलियों की चुभन, मिट्टी को गूंथने का गीलापन, सुई में धागा डालने की सांस लेने की एकाग्रता। हाथों द्वारा लाई गई इन तात्कालिक संवेदनाओं को किसी एल्गोरिदम द्वारा अनुकरण नहीं किया जा सकता है। इस डिजिटल धार में हमारे मस्तिष्क को पूरी तरह से विक्षिप्त होने से रोकने के लिए ये रक्षा की अंतिम पंक्ति भी है। शायद एक दिन जब हम कहीं जाने के लिए बहुत बूढ़े हो जाएंगे, तो आप पाएंगे कि आपकी दुनिया ढह नहीं गई है। जब तक आपके दोनों हाथ अभी भी चल सकते हैं, जब तक आपके दोनों अंगूठे अभी भी एक दूसरे को धीरे से छू सकते हैं, आप तुरंत उस आंतरिक ब्रह्मांड से जुड़ सकते हैं। आप अपने मस्तिष्क की गहराइयों में एक बुझने वाला दीपक जला सकते हैं। क्या ये कुछ ब्रेन टॉनिक लेने से कहीं बेहतर नहीं है? यह ऐसा है जैसे घर में एक बेहतरीन सुपर कंप्यूटर हो, लेकिन आप इसे टेबल लेग प्रोप के रूप में उपयोग कर रहे हैं। अब समय आ गया है कि झुकें और इसे प्लग इन करें। अपनी उंगलियों के उस क्षणभंगुर स्पर्श को कम मत समझिए। उस पल में आपने अपने मस्तिष्क में एक तंत्रिका मार्ग को फिर से खोल दिया होगा जो 10 वर्षों से निष्क्रिय था। एक बार जब रास्ता खुल जाता है, तो आप जीवन में वापस आ जाते हैं। जहां तक ये सवाल है कि क्या ये उंगली योग आपको बुढ़ापे तक जीवित रख सकता है या आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है, मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन मुझे यकीन है कि आज रात सोने से पहले जब आप अपना फोन नीचे रखेंगे और अंधेरे में अपने अंगूठों को धीरे से छूने की कोशिश करेंगे, उस हल्की लेकिन वास्तविक नाड़ी को महसूस करेंगे, तो आप लंबे समय से खोई हुई निश्चितता और शांति का अनुभव करेंगे। इस अराजक दुनिया में ये शांति ही सबसे बड़ा चमत्कार है। इसके बारे में आप खुद सोचिए।